हेलो दोस्तों, यू आर वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि मैथ्यू आर्नोल्ड की लाइफ और वर्क से रिलेटेड होंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। यदि आप उस वीडियो को देखना चाहें तो आप प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम 20 और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आई वुड लाइक टू टेल यू, इफ़ यू वांट पीडीएफ ऑफ दिस क्वेश्चंस द लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वहाँ से आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपनी आज की इस वीडियो को। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, दैट मीन्स की 21 नंबर का, हु वॉज द फादर ऑफ मैथ्यू आर्नोल्ड। आपको बताना है कि मैथ्यू आर्नोल्ड के पिता का क्या नाम था। फर्स्ट है एडविन आर्नोल्ड, सेकंड है थॉमस आर्नोल्ड, थर्ड है एच क्लफ, फोर्थ है नन ऑफ देम। और इसका सही आंसर होता है बी, मैथ्यू आर्नोल्ड के फादर का नाम होता है थॉमस आर्नोल्ड और वो रग्बी स्कूल के हेडमास्टर होते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, आर्नोल्ड सेलिब्रेटेड द स्कॉलर जिप्सी इज बेस्ड ऑन एन ओल्ड लीजेंड नरेटेड बाय ग्लेनविल। ये कहना चाहते हैं कि आर्नोल्ड की एक बहुत ही फेमस पोएम है जिसका नाम है द स्कॉलर जिप्सी, और ये जो स्कॉलर जिप्सी है ये एक ओल्ड लीजेंड पर बेस्ड है। और वो जो ओल्ड लीजेंड है वो ग्लेनविल्स की एक बुक है उससे लिया गया है, और आपको बताना है कि उस बुक का नाम क्या है। फर्स्ट ऑप्शन है द स्कूल मास्टर, सेकंड है पाल्मर इन ऑफ इंग्लैंड, थर्ड है द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग, फोर्थ है द शेफर्ड ऑफ सेलिसबरी प्लेन। और इसका सही आंसर है द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग। अगला क्वेश्चन हमारा है 23 नंबर का, हु इज़ द ऑथर ऑफ द पोएम शेक्सपियर। आपको ये बताना है कि जो पोएम एक पोएम है जिसका नाम है शेक्सपियर, तो ये जो शेक्सपियर पोएम है इसके लेखक कौन है। फर्स्ट है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, सेकंड है रॉबर्ट ब्राउनिंग, थर्ड है मैथ्यू आर्नोल्ड, फोर्थ है विलियम वर्ड्सवर्थ। और इसका सही आंसर है मैथ्यू आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड ने शेक्सपियर नाम की पोएम को लिखा है और इसमें उन्होंने शेक्सपियर को एड्रेस किया है। अगला क्वेश्चन हमारा है 24 नंबर का, मैथ्यू आर्नोल्ड्स सोहराब एंड रुस्तम इज टेकन फ्रॉम ए स्टोरी। ये कहना चाहते हैं कि मैथ्यू आर्नोल्ड की एक पोएम है जिसका नाम है सोहराब एंड रुस्तम। ये जो सोहराब एंड रुस्तम है ये बेसिकली आपको ये बताना है कि किस किस थीम पर बेस्ड, यानी कि इसकी जो थीम है वो किस बुक से ली गई है। फर्स्ट है अरबियन नाइट्स, सेकंड है अकबरनामा, थर्ड है शाहनामा, फोर्थ है रुबैयत ऑफ उमर खैयम। इसका सही आंसर है सी, शाहनामा। बेसिकली एक पर्सियन एपिक होता है और उस पर्सियन एपिक का नाम होता है शाहनामा, जो लिखा गया है फिरदौसी के द्वारा और उसी की थीम पर सोहराब एंड रुस्तम बेस्ड है। अगला क्वेश्चन हमारा है 25 नंबर का, विच ऑफ दीज इज नॉट अ पोएम बाय मैथ्यू आर्नोल्ड। इसमें से कौन एक पोएम है जो कि मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा नहीं लिखी गई है। फर्स्ट है फॉर सेकंड मरमैन, सेकंड है डोर बीच, थर्ड है ट्रिस्ट्रैम एंड इस्वेल्ट, फोर्थ है द किंग्स ट्रेजिडी। और इसका सही आंसर डी है, ये जो द किंग्स ट्रेजिडी है ये नहीं लिखी गई है मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा, ये लिखा गया है जॉन रसोलेट के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा है 26 नंबर का, इन मैथ्यू आर्नोल्ड्स कल्चर एंड अनार्की द टर्म फिलिस्टीन्स इज यूज्ड फॉर। जो मैथ्यू आर्नोल्ड का एक क्रिटिसिज्म वर्क है जिसका नाम है कल्चर एंड अनार्की, उससे बहुत सारे टर्म्स इन्होंने यूज़ किया है, जैसे बारबेरियन हो गया, फिलिस्टीन्स हो गया, तो ये सारे टर्म्स यूज़ किए गए हैं। आपको ये बताना है कि जिसमें फिलिस्टीन्स यूज़ किया गया है वो किसके लिए यूज़ किया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है द इंग्लिश वर्किंग क्लास, सेकंड है द इंग्लिश मिडिल क्लास, थर्ड है द इंग्लिश अरिस्टोक्रेटिक क्लास, फोर्थ है द पीपल ऑफ प्लेस्टीन। और इसका सही आंसर बी होता है, ये बेसिकली मिडिल क्लास को रिप्रेजेंट करता है, और जो बारबेरियन शब्द यूज़ किया गया है वो है अरिस्टोक्रेट क्लास को रिप्रेजेंट करता है इंग्लैंड के। अगला क्वेश्चन हमारा है 27 नंबर का, हु प्रेज्ड शेक्सपियर दस। ये कहना चाहते हैं ये जो लाइन यहाँ पर मेंशन की गई हैं, इन लाइन में शेक्सपियर की प्रशंसा किसने किया है। दाउ अबाइड आवर क्वेश्चंस, दाउ आर्ट फ्री वी आस्क एंड आस्क, दाउ स्माइलेस्ट एंड आर्ट स्टिल। ये जो लाइन है ये किसकी प्रशंसा में लिखी गई है। फर्स्ट है डॉक्टर जॉनसन, सेकंड है मैथ्यू आर्नोल्ड, थर्ड है एस टी कोल्ड्रिच, फोर्थ है टी एस इलियट।
तो इसका सही आंसर है बी। ये बेसिकली जो शेक्सपियर पोएम है मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई है, उसी की यह लाइन है और उसमें मैथ्यू आर्नोल्ड शेक्सपियर की प्रशंसा करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 28 नंबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज नॉट एसोसिएटेड विद मैथ्यू आर्नोल्ड। आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सा वर्क है जो कि मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा नहीं लिखा गया है। फर्स्ट है कल्चर एंड इन्वायरमेंट, सेकंड है डॉवर बीच, थर्ड है थैरसिस, फोर्थ है इम्पेडोकल्स ऑन एटना। तो इसका सही आंसर है फर्स्ट, कल्चर एंड अनार्की बेसिकली लिखा गया है मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा, और ये इन्वायरमेंट नहीं होता है, तो इसलिए सही आंसर नहीं है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 29 नंबर का। मैथ्यू आर्नोल्ड वॉज एन, आपको ये बताना है वॉज नॉट। अच्छा, यहाँ पे नॉट लिखा हुआ, बेसिकली इस क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक हो गई है। ये कहना चाहते हैं कि मैथ्यू आर्नोल्ड क्या नहीं है। तो मैथ्यू आर्नोल्ड एक पोएट भी हैं, मैथ्यू आर्नोल्ड एक पोएट भी हैं और एक क्रिटिक भी हैं, लेकिन मैथ्यू आर्नोल्ड एसेइस्ट नहीं है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हाँ सही है, क्योंकि ये कहना चाहते हैं इसमें से क्या नहीं है। तो पोएट है मैथ्यू आर्नोल्ड, कल्चरल क्रिटिक भी हैं और दोनों भी हैं, यानी कि एसेइस्ट नहीं है। तो सही आंसर क्या होगा? सी आ जाएगा। करेक्ट है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा है 30 नंबर का। इज देयर नो लाइफ बट दीज अलोन, मैडमैन और स्लेव, मस्ट मैन बी वन। तो ये बेसिकली कहना चाहते हैं कि ये जो लाइन है ये किस पोएम में यूज़ की गई है और किसके द्वारा यूज़ की गई हैं। तो इसका फर्स्ट है ब्रीड लाइफ, सेकंड है फॉरसेक मरमैन, थर्ड है समर नाइट, फोर्थ है डेस्टिनी। तो ये जो लाइन है ये एक पोएम है जिसका नाम है अ समर नाइट, जो कि मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा लिखी गई है और उसी पोएम में इन लाइन को यूज़ किया गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है 31 नंबर का। रग्बी चैपल बाय मैथ्यू आर्नोल्ड इज रिटन इन मेमोरी ऑफ। रग्बी चैपल एक पोएम है जो कि मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया है। आपको ये बताना है कि ये पोएम किसकी याद में लिखा गया है। फर्स्ट है टेनिसन, सेकंड है शेक्सपियर, थर्ड है थॉमस आर्नोल्ड और फोर्थ है कीट्स। इससे कि पहले की वीडियो में हमने आपको बताया था कि ये पोएम मैथ्यू आर्नोल्ड ने अपने फादर की याद में लिखा था, लेकिन यहाँ पे फादर ऑप्शन नहीं है, तो आपको फादर का नाम पता होना चाहिए। इनके फादर का नाम है थॉमस आर्नोल्ड, इसलिए सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 32 नंबर का। ही लेड अस एज वी ले ही एट बर्थ ऑन द कूल फ्राउली लैप ऑफ अर्थ, इन द अबव लाइन्स ही स्टैंड्स फॉर। ये जो लाइन यूज़ की गई यहाँ पर ही यूज़ किया गया है और आपको बताना है कि ही जो है वो किसके लिए यूज़ किया गया है। फर्स्ट है शेले, सेकंड है गोएथे, थर्ड है वर्ड्सवर्थ, फोर्थ है आर्नोल्ड। तो ये जो बेसिकली ये जो लाइन्स है वो मैथ्यू आर्नोल्ड की एक पोएम है जिसका नाम है इन मेमोरियम वर्सेस, और वो जो है एक एलिजी है जिसको लिखा गया है वर्ड्सवर्थ, गोएथे और एक व्यक्ति और है, नाम याद है, 3 लोग की याद में इन्होंने लिखा है। जिसमें जो ही यहाँ पे जो यूज़ किया गया है ये मैथ्यू आर्नोल्ड ने ही का प्रयोग किया है वर्ड्सवर्थ के लिए। तो सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 33 नंबर का। अदर्स अबाइड अवर क्वेश्चन, दाउ आर्ट फ्री, दाउ स्टैंड्स फॉर। ये यहाँ पे दाउ यूज़ किया गया है, वो दाउ किसके लिए यूज़ किया गया है। फर्स्ट है टेनिसन के लिए, सेकंड है शेक्सपियर के लिए, थर्ड है बैरन के लिए, फोर्थ है विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए। तो मैथ्यू आर्नोल्ड की एक पोएम है जिसका नाम है शेक्सपियर, और शेक्सपियर में उन्होंने शेक्सपियर को ही एड्रेस किया है। ये जो दाऊ है वो शेक्सपियर के लिए ही यूज़ किया गया है, इसलिए सही आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन हमारा है 34 नंबर का। हु इज़ द ऑथर ऑफ कल्चर एंड अनार्की। कल्चर एंड अनार्की एक लिटरेरी क्रिटिसिज्म है। आपको बताना है कि ये किसके द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट है राजा राव, सेकंड है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, थर्ड है मैथ्यू आर्नोल्ड, फोर्थ है जॉर्ज ऑरवेल। और इसका सही आंसर है मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया है। मैथ्यू आर्नोल्ड एक पोएट होते हैं और कल्चरल क्रिटिक होते हैं, तो ये इनका क्रिटिसिज्म है। अगला क्वेश्चन हमारा है 35 नंबर का। द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट प्रेजेंट टाइम वॉज रिटन बाय। ये बेसिकली एक क्रिटिसिज्म है, द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट प्रेजेंट टाइम। आपको बताना है कि ये किसके द्वारा लिखा गया है। फर्स्ट है डॉक्टर जॉनसन, सेकंड है एस.टी. कोलरिच, थर्ड है मैथ्यू आर्नोल्ड, फोर्थ है टी.एस. एलियट। और इसका सही आंसर सी है, ये मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन हमारा है 36 नंबर का। आर्नोल्ड्स डैश
यूशर्स इन पर्शियन हिस्ट्री। ये बेसिकली कहना चाहते हैं कि आर्नोल्ड का कौन सा वर्क है जिसकी थीम पर्शियन हिस्ट्री से ली गई है। फर्स्ट है सस्टम एंड रस्टम, सेकंड है सोहराब एंड रुस्तम, सी है सोहराब एंड रोहराब और डी है डोवर बीच। तो इसका सही आंसर बी है, जैसे कि हमने पहले भी आपको बताया इससे पहले के क्वेश्चन में कि सोहराब और रुस्तम इनकी एक पोएम है जिसकी थीम एक पर्शियन लैंग्वेज की एक बुक है जिसका नाम है शाहनामा और वो लिखी गई फिरदौसी के द्वारा, उसी से इसकी थीम ली गई है। तो आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हमारा है 37 नंबर का। विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्क्राइब्स द टोन ऑफ डॉवर बीच बेस्ट। आपको ये बताना है कि जो डॉवर बीच इनकी पोएम है वो बेसिकली एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है, लेकिन उसका टोन कैसा है। एंथुजियास्टिक फर्स्ट है, सेकंड है होपफुल है, थर्ड है पेसिमिस्टिक है, फोर्थ है ट्रंक्वल है। तो बेसिकली ये जो पोएम होती है एक मेलेंकोलिक होती है और इसकी जो है टोन होता है वो पेसिमिस्टिक होता है। तो सही आंसर सी है। अगला क्वेश्चन हमारा है 38 नंबर का। मैथ्यू आर्नोल्ड रोट डैश विच इज़ ग्रेट एक्सपोजिशन ऑफ कल्चर ऑन कल्चर। ये कहना चाहते हैं कि मैथ्यू आर्नोल्ड ने कौन सा ऐसा वर्क लिखा है जिसमें उन्हें जो बहुत ज़्यादा कल्चर को एक्सपोज किया है। फर्स्ट है कल्चर एंड अनार्की, सेकंड है कल्चर एंड मोरार्की, थर्ड है अनार्की एंड मोरार्की, फोर्थ है रिलीजन एंड कल्चर। तो ये इनका जो वर्क होता है कल्चर एंड अनार्की, इस पे इन्होंने कल्चर को बहुत ही ज़्यादा एक्सपोज किया है। अगला क्वेश्चन हमारा है सेकंड लास्ट है। आर्नोल्ड्स इम्पेडोकल्स ऑन एटना इज आपको बताना है कि जो इनका एक वर्क है इम्पेडोकल्स ऑन एटना ये क्या है। फर्स्ट है ऑप्टिमिस्टिक पोएम, सेकंड है मेलोड्रामेटिक पोएम, थर्ड है कलरफुल पोएम, फोर्थ है आइडियलिस्टिक पोएम। और इसका सही आंसर बी है, ये एक मेलोड्रामेटिक पोएम होता है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है 40 नंबर का। इन विच पोएम डज मैथ्यू आर्नोल्ड एक्सप्रेस द डिलेमा ऑफ। ये कहते हैं कि ये जो डिलेमा है यानी जो लाइन है ये किस पोएम में यूज़ की गई है। वंडरिंग बिटवीन टू वर्ल्ड्स, वन डेड द अदर पावरलेस टू बी बॉर्न। ये लाइन किस पोएम में यूज़ की गई है। फर्स्ट है सेल्फ डिपेंडेंस, सेकंड है स्टेंजास फ्रॉम द ग्रैंड चार्ट्रियूस, सी है टू रिपब्लिकन फ्रेंड और डी है डॉर बीच। और इसका सही आंसर बी है। तो ये रही हमारी आज की वीडियो। हमें उम्मीद है आपको समझ आई होगी। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।